सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले इंग्लिश सेंटेंस ट्रिक नंबर 22 की। क्या आपने कभी ऐसे बात करी, बस यही बाकी था देखने को, बस यही बाकी था कहने को, या मैं बोलूं कि बस यही बाकी था बोलने को। तो अच्छा, ऐसे सेंटेंस पता है हम किस सिचुएशन में करते हैं? जब हमें कुछ रास्ता नहीं दिखता और लास्ट में कोई अपन को ये और कह दे कि अब मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूँ। वो सीन देखा है कि हाँ भाई मैं अब तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो सामने वाली दादी बोलती बस यही बाकी था सुनने को, इससे पहले तो मैं मर जाती, बोलते ना, या फिर इससे पहले तो भगवान मुझे उठा लेते। ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारी दादी इस्तेमाल करती हैं अपने बच्चों के लिए। और तो और जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो लास्ट में यही वाला सीन बचता है। तो ऐसे सेंटेंस कहीं ना कहीं आपके घर में भी बहुत सारे लोग बोलते होंगे, इनफैक्ट आप भी बोलते होंगे। तो चलिए आज यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे। अच्छा बताओ कि बस यही बाकी था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू। Only that was what left to। अब आपको क्या करना है, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है और फिर हमें जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देना है अगर आता है तो। लेकिन अगर हम सिंपली ये बात निकालें कि बस यही बाकी था, इसकी इंग्लिश होती है only that was what left to। only that was what left to और लगा देंगे जो रह गया है। ठीक है, मतलब बोलने का तो शेड टॉक, ऐसे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो क्रिया रह गई है करने को वही हम इंग्लिश में बोल देंगे। तो चलिए सीख लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ। बस यही बाकी था सुनने को, बस यही बाकी था सुनने को, इसकी इंग्लिश होगी बेटा, सबसे पहले ये लगाना पड़ेगा हमें। हम बोलेंगे ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू। अब देखो इतना तो मैंने यहां से लिख लिया कि बस यही रह गया था करने को, है ना। तो अब देखो बस यही बाकी था, ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, व्हाट लेफ्ट टू। फिर हम बोलेंगे सुनने को। जब हम बोल रहे हैं ना सुनने को, मतलब इसका सुनना मतलब क्या होता है, लिसन या फिर हेयर। आप यहाँ पर हेयर या लिसन दोनों लगा सकते हैं। तो आप लिखिए लिसन। अगर आपको बोलना हो कि बस यही बाकी था सुनने को, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू लिसन। बस यही तो रह गया था सुनने को। तो मैंने कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सेंटेंस के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया जो है ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू। और जो सुनने को रह गया है या जो बोलने को रह गया है या जो कहने को रह गया है या जो पढ़ने को रह गया, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और हम ऐसे सेंटेंस बना लेंगे। तो चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, बस यही बाकी था बोलने को, इसकी इंग्लिश क्या होगी? फिर हम लिखेंगे ओनली that was what left to। अब हम बोल रहे हैं बोलने को, किसी ने कुछ बोला तो हम बोलेंगे से। अच्छा, मुझे इसमें कोई मशक्कत करनी पड़ी नहीं। देखिए इतने ही आसान है ऐसी इंग्लिश बनाना, और हम जो वाक्य रोजमर्रा की जिंदगी में या कभी कभी बोलते हैं उन्हें बोलना। हम ऐसे तो बोलते हैं। अच्छा, मैंने तो अपनी मतलब कई बार, मतलब नाम तो नहीं बोलूंगी, लेकिन कई बार मैंने सुना है ये सेंटेंस कि मेरे घर में भी कुछ लोग बोलते बस यही दिन और रह गया था देखने को, इससे पहले तो भगवान ले लेता हमें। मैंने ये सेंटेंस सुना। तो अगर आपको ऐसे बोलना हो तो भैया ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू करके बोलिए। अब मैंने बोला कि बस यही बाकी था कहने को, तो इसकी इंग्लिश भी यही होगी कि ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू कहने को, इसकी इंग्लिश क्या होगी? बोलने को। आई एम सॉरी, मैंने ना ये वाला सेंटेंस बना दिया था कहने वाला। बोलने को भी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पीक। ठीक है, और अगर हम बोले कि बस यही बाकी था कहने को, तो इसकी इंग्लिश होगी से। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये वाला सेंटेंस बना रही हूँ ना। सो अगर आपको बोला कि बस यही बाकी था क्या कहने को, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू से। ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू से। आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, टू के बाद उठाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है और सारा सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि बस यही बाकी था पढ़ने को, इसकी इंग्लिश भी बना लेते हैं। हम बोलेंगे ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू। अब पढ़ने को, तो इसकी इंग्लिश होगी रीड।
ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू रीड, बस यही तो रह गया था पढ़ने को। अच्छा देखो, सारे सेंटेंस में कॉमन ये है कि हमें फर्स्ट में ही लगाना है ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू, लिसन, से, स्पीक, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। अगर आप देखने का बोले तो टू सी लिख दीजिए या टू वॉच लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या आपको इंग्लिश सेंटेंस ट्रिक नंबर 22 समझ में आ चुकी है? बस यही बाकी था, ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू, ये भी क्लियर हो गया है कि हम ये लगाकर आसानी से सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। तो एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग बताइए, बस यही बाकी था देखने को। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये रूल एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने परम मित्रों के साथ। और इस वीडियो पर अगर आप कमेंट करना चाहें, आपकी दुख तकलीफ बताना चाहें तो यू कैन शेयर मी। सो फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।